कल हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम, ये उसी से रिलेटेड टर्म है हिंदी में, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है, फैक्टर थ्योरम, ठीक है, क्या लिखेंगे, फैक्टर थ्योरम, ठीक। फैक्टर थ्योरम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 12, ठीक, इसे गुणनखंड में तोड़िए, तो कैसे तोड़िए, लघुत्तम निकाल लेते हैं हम लोग आराम से, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, मतलब ये ऐसा टूट गया है, या इसको हम 4 गुणे 3 भी बोल सकते हैं। तो 12 का ये क्या है, हमारा गुणनखंड है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 या 4 तिया 12, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 मतलब 2 गुणी 6 भी तो गुणनखंड है ना उसका, तो 2 तिया 6 दूनी 12। अच्छा, मतलब यदि हम किसी संख्या, ये जो संख्या है 12, इसको 2 से भाग देंगे तभी क्या चाहिए, पूरा पूरा भाग ये चला जाएगा, 3 से देंगे चला जाएगा, 4 से देंगे तो भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 6 से देंगे तो भी क्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और एक और उसको 12 से भी देंगे वो भी क्या चलेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, अर्थात हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यदि मैं बोलूं, यदि किसी संख्या को 2 से भाग दे दें, यदि 12 को 2 से भाग दे दें तो शेषफल क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल एक चीज देखते हैं, आपका बुक में ही दिया है, मैं ज्यादा बुक से बाहर नहीं जाऊंगा, जैसे कि x - 4 है और x + 4 है, इसको हल कीजिए, तो इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड देखते हैं, ये हो जाएगा x + 4 के साथ, और ये -4 का इस गुण के साथ, x + 4 के साथ, राइट। ये तो समझ में आता होगा आपको, हल कीजिए इसको, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, एक एकम एक हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और x का x हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हो गया x का स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है, दोनों का चर क्या है, समान है, तो 4x में 4 कितनी वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, -16 आ जाएगा, मतलब कितना आ गया, x का स्क्वायर -16, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर और ये 4 चौक 16, राइट। अब मैं, ये क्या हमारा एक बहुपद है, ये क्या है जी, हमारा एक क्या है बेटा, हमारा ये बहुपद है, पॉलिनोमियल से ही चैप्टर पढ़ रहे, ये क्या हमारा एक बहुपद है। अच्छा, इस किसी बहुपद को, इसको fx मान सकते हैं, बोल सकते हैं ना, यदि किसी बहुपद को या फिर किसी fx को, इस बहुपद को x - 4 से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, मतलब भाजक क्या हो जाएगा हमारा, x - 4 या x + 4, 2 है ना भाई, x - 4 x + 4 से यदि किसी बहुपद को x² - 16 को x - 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, हमारा 0 आएगा, क्या आएगा, 0, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग इससे चला जा रहा है, अभी निकाल के देखें कि क्या होगा, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या पढ़ते हैं, x - 4 है, तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या निकालते थे हम, ये निकालते थे ना, f, तो -4 है, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस में आएगा, वो अब समझ आया, ये माइनस थ्योरम इसी पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस में तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में, ये भी आएगा, यदि इसमें क्या निकालेंगे, f बराबर, ये प्लस में तो किसमें आ जाएगा, ये माइनस में, मतलब ये x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू, अब इसमें क्या मान रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए हल कर लीजिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप हल कर लीजिए। जैसे कि +4 लेके चलते हैं, ये वाला लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, +4 वाले को तो रखिए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -16, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 चौक 16 -16 = 0 आया, राइट। रिमाइंडर थ्योरम में यही बोलना चाह रहा था, रिमाइंडर थ्योरम में क्या यही बोलना चाह रहा था कि अगर शेषफल क्या है हमारा, यदि कोई बहुपद किसी भाज्य से पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग चला जाए, ये बहुपद है, इससे भाग जा रहा है, ये है ना, ये बहुपद हमारा इससे भाग जा रहा है, तो शेषफल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, -0 आया। इसको देख लीजिए, यदि -4 लेके चलते हैं ये वाला को, ये कब था, यहाँ लिया तो मैं रख देता हूँ, ये x - 4 में और ये x + 4, ये दोनों क्या है हमारा जी बेटा, भाज्य है ना जी, भाज्य है, ये तो भाजक है हमारा, x² - 4, ठीक है। -4 रख के देखिए, तो इसमें -4 का वर्ग 2 -16, राइट, 4 चौक 16 और माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, और 4 चौक 16, तो 16
-16 इक्वल टू 0, अर्थात हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़े वो क्या है, एकदम सटीक है। ठीक है, इसलिए हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यदि किसी बहुपद को किसी भाज्य से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, तो उसका शेषफल क्या होगा जी, पूरा पूरा क्या हो जाता है, भाग चला जाता है, तो उसका शेषफल क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ये समझ में आया गुणनखंड। ठीक, एक क्वेश्चन हल करते हैं, आपके प्रश्न वाली से ही देख लेते हैं, प्रश्न वाली 2 का। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका अगले वीडियो में उसको मैं क्या कर दूंगा, आपको समाधान बता दूंगा। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए अगर नहीं बताए होंगे तो, कि सीजी बोर्ड का क्लास 10th का मैथ्स क्या हो गया है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। राइट, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में जांच कीजिए कि क्या gx px का क्या है, गुणनखंड है कि नहीं है। देखिए ये पहला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। gx क्या दिया है, x-3 दिया है, ठीक है, और px क्या दिया, x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, मैं ठीक लिखा हूं ना। अब ये gx है, ये px, ये बहुपद है, ये क्या है, भाज्य है। पढ़ते पढ़ते आना आराम से। ये क्या आपका बहुपद है, भाज्य। अब बोलता है इसे गुणनखंड है कि नहीं है, सीधी सी बात है। यदि गुणनखंड होगा तो मतलब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग, इससे क्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब आप फिर वही मेथड बना के नहीं हल कर सकते, शॉर्टकट बनाएंगे। पेपर में 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आएगा तो वो लंबा थोड़ा बनाते फिरेंगे हम लोग। इसमें पढ़ते थे ना बेटा हम लोग ऐसे बना के, इसमें तो शेषफल आता था, तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे गुणनखंड प्रमेय से कैसे हल करेंगे, इसको हल करते हैं। ठीक है, बहुपद हमारा क्या दिया है, लिख लीजिएगा। बहुपद मतलब भाज्य क्या दिया है, ठीक है, और ये भाज्य हो गया, भाजक क्या दिया है, ये gx दिया है। ठीक है, भाजक लिख लीजिए आराम से, gx। अच्छा लिख देता हूँ यार, मेरी राइटिंग थोड़ी इधर बनता है बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। x-3, ठीक है, तब लिख लीजिए x-3 है, इसको 0 करके x के वैल्यू निकाल लीजिए। तो x के वैल्यू क्या आ जाएगा, ये -3 था, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पछानते करेंगे तो बराबर 3 आ जाएगा। अर्थात x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3। यदि ये x² 4x प्लस 6 का एक क्या है, x-3 क्या है, एक गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़े हम लोग, क्या पढ़ गए हैं, बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे px, तो यहाँ पे r, तो यहाँ पे px की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। माइनस है बेटा, तो +3 आएगा, है ना। रख के देखिए, 3 रखिए, 3 का घात 2 माइनस, फिर 3 का घात 2 प्लस x का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ पे, 3 और प्लस, ये समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 तिया 9, ये 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 3 9। राइट, ये क्यों होगा क्या मेरे हिसाब से, हाँ ये क्यों है यार, ये क्यों है बेटा, इसको क्यों कीजिए, तभी सोचो आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों है। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक, ये 27, 6 चौक, ये 3 तिया 9, ये 3 तिया 9, यार सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ यार, 3 तिया ये 9 है ना। ठीक है, 9 चौक 36 प्लस 9, ये देखिए, ये 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36, 36 माइनस 36 इक्वल टू कितना आ गया, 0। देखो आया 0। अगर ये 0 आ गया तो अर्थात ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है। किसका, px का gx, है ना। एक गुणनखंड है px gx का, समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक हम लोग। ठीक है, प्लस वाला देख लेते हैं एक तो, है ना, यहाँ यही बना देता हूँ।
ये पहला क्वेश्चन था बेटा, है ना। इसी का दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं होगा सर। अब समझ गए, इस जमा लीजिएगा इसको, है ना। हाँ, यहाँ पे दिया है px क्या दिया है 2x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, 2x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या दिया माइनस 2x प्लस 1, और gx क्या दिया है, गुणनखंड क्या दिया है x प्लस 1। इसको भी चेक करने के लिए बोल रहा है कि ये गुणनखंड है कि नहीं, इसका ये गुणनखंड है कि नहीं, देख लेते हैं। सीधी सी बात है, x प्लस 1 दिया है तो हमने क्या सीखा था, इसको जीरो कर देंगे और ये x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, मतलब r बराबर जो था ये px कितना हो जाएगा 1, शेष पर जीरो आएगा, सीधी सी बात, शेष पर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं है। रख के देखिए, 2 है माइनस 1 का 3 प्लस फिर माइनस 1 का 2 है ना, ये देखिए था, ठीक है, माइनस 2 गुणित माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1, राइट। इधर देखते हैं, ये देखिए माइनस 1, तो माइनस 1 को माइनस 1 गुणित माइनस 1 गुणित माइनस 1, तो एक एक ही आएगा, तो माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, ऐसे हम कर सकते हैं, देखेंगे तो है कि नहीं है। तो किस में आएगा बेटा ये, यदि घात 3 रहेगा तो जो चिन्ह रहता है वही आता है, चाहे वो कोई भी संख्या रहे, तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ये माइनस से वर्ग है मतलब प्लस में आएगा, एक एक कम एक, माइनस माइनस का प्लस, वर्ग है तो प्लस में ही आएगा। यदि सम संख्या है तो माइनस में से किस में आएगा, प्लस में आएगा। यदि विषम संख्या है तो माइनस में से किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। चिन्ह हमेशा आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये माइनस माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, ठीक है, ये दो एक कम, माइनस माइनस का प्लस और ये प्लस 1, राइट, ठीक है। देख लीजिए, ये तो आपका हो गया माइनस 2 और 2 3, कितना हो गया 4, 4 में 2 गया तो 2, बड़े सेक्शन में क्या चिन्ह लगा प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे रिमाइंडर, ये देखो r था, रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया, तो क्या ये इसका गुणनखंड है, 0 आया क्या, नहीं आया, तो ये क्या है, मतलब gx px का एक गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा, राइट है। तो एक गुणनखंड वाला देख ली है और एक क्या है नहीं, आपको केवल इसमें इसको निकालने आना चाहिए, x माइनस 3 जो रिमाइंडर, यदि माइनस 3 है तो किसमें x का मान किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और यदि प्लस में है तो x का मान किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके बुक में दिया है, बहुत अच्छा है, इसको मिटा देता हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा, ये उदाहरण नंबर 15 ही है। k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x माइनस 1, यदि क्या बोलता है x माइनस 1, मतलब ये gx के बारे में बात कर रहे हैं। इसको ऐसे जरूरी नहीं कि gx माने, हम इसको कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, जरूरी gx मान कुछ भी मान सकते हैं। यदि बोलता है कि x माइनस 1 px क्या दिया है, px दिया है बेटा आपका x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस k का क्या है, एक गुणनखंड है, क्या बोलता है, का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए, समझ यही होता है, बुक में लिखा हुआ है, तो प्रमेय विलोम से कह सकते हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए, गुणनखंड है, सीधी सी बात है, गुणनखंड है मतलब वो क्या बोल रहा है, इसका शेषफल क्या आएगा, 0 है, क्या आएगा 0 आएगा ना, गुणनखंड है मतलब शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पे r बराबर क्या लिखेंगे, px, और यहाँ पे x बराबर माना, ठीक है, x बराबर क्या मानेंगे, माइनस 1 है, इधर क्या आ जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम से क्या बोलता है, r की वैल्यू क्या होना चाहिए, आपकी 0 होना चाहिए, तब तो यहाँ पे p की वैल्यू कितना है, 1 बराबर 0, p1 लिखिए, क्या है x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0।
तो 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस के हो जाएगा 0, राइट। कितना हो जाएगा ये 2 प्लस के इक्वल टू 0। पंचांतर कर देंगे, ऐसे लिख ले सकते हैं बेटा, पंचांतर करने पक्ष का अंतर करने पर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये +2 था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा ये -2। तो के का वैल्यू कितना आ गया -2। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आपका आता है, 1 या 2 नंबर में देगा इसको। समझ में आया आपको? ठीक है, कि गुणनखंड है तो के का वैल्यू क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर देख लेते हैं जिस दिए पी एक्स आर रिमाइंडर थ्योरम। पी एक्स दिया, एक्स वैल्यू एक क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस क्या था 1 था, तो एक्स माइनस 1 क्या है आपका भाज्य, क्या है ये भाजक है। माइनस में है तो किसमें हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यदि यही प्लस रहता है क्या हो जाता है ये माइनस, तो यहाँ पे -1 लिखते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गया 1, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 1 लगा दिए हम लोग, ये लगा दिए, 1 1 कम 1 हो गया, 1 हो गया, k हो गया, 1 का कितना हो गया 2 हो गया, पंचांतर कर दिया तो k की वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया, राइट है। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइएगा, नहीं समझ आने पर कमेंट लिखिएगा, हम अगले वीडियो में क्या करें समाधान करने का क्या करेंगे बिल्कुल कोशिश करेंगे। थैंक यू।